टेलीविजन की क्वीन श्वेता तिवारी को तो कपिल के शो में आप सबने देखा ही होगा, लेकिन श्वेता आजकल कहाँ है और क्या कर रही हैं? आईपीएल और विराट कोहली का ऐसा फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा, और मगरमच्छों ने जापान के 1000 सैनिकों को एक ही रात में क्यों खा लिया, खतरनाक कहानी जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, टीवी से पॉपुलैरिटी पाने वाली श्वेता तिवारी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर आज हम आपको उनके बारे में बहुत कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। श्वेता का जन्म यूपी में हुआ, पर उनके जन्म के कुछ टाइम बाद उनकी फैमिली मुंबई आ गई, इसलिए श्वेता की स्कूलिंग मुंबई में ही हुई। महज 12 साल की उम्र में श्वेता ने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। एक्टिंग का शौक होने के चलते श्वेता ने टीवी शोज के लिए ऑडिशंस देने शुरू किए, और इसी दौरान उन्हें मिला दूरदर्शन पर आने वाला शो कलीरे, पर इसमें उनका छोटा सा ही रोल था। अपने करियर के शुरुआती टाइम में श्वेता की मुलाकात हुई भोजपुरी एक्टर और डायरेक्टर राजा चौधरी से। दोनों को प्यार हो गया और 1999 में दोनों ने शादी कर ली, और जब श्वेता महज 19 साल की थी। 2 साल बाद दोनों की एक बेटी हुई, और इसी दौरान श्वेता को मिला उनका सबसे बड़ा ब्रेक टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की, जिससे वे घर घर में जाने लगी। 2007 में श्वेता ने राजा से तलाक ले लिया और अपना पूरा ध्यान अपने करियर और अपनी बेटी पर देने लगी। श्वेता ने बिग बॉस सीजन 4 जीता। इसी दौरान श्वेता की लाइफ में आए अभिनव कोहली, और 3 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली, और उनका एक बेटा भी हुआ। पर ये शादी भी कुछ खास नहीं चली, क्योंकि अभिनव काफी अब्यूसिव हो गए थे, जिसके चलते श्वेता ने अपनी दूसरी शादी भी खत्म कर दी। फिलहाल श्वेता कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जो जल्द ही हमारे सामने होंगे। नंबर 8, इंडियन क्रिकेट टीम में कई शानदार खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक नाम विराट कोहली का भी है, जो आजकल काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। पर आज हम आपको विराट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। आपको बता दें कि आईपीएल में विराट इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका आज तक ऑक्शन नहीं हुआ है। साथ ही विराट आईपीएल के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल शुरू हुए तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी से खेल रहे हैं। क्या आप विराट के बारे में इन फैक्ट्स को पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताइए। नंबर 7, पहले के टाइम में राजा महाराजा दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल रथ में बैठकर किया करते थे, पर अब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट व्हीकल के चलते रथ सिर्फ धार्मिक यात्राओं के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज हम आपको एशिया का सबसे बड़ा रथ दिखाएंगे। इस रथ का नाम है तिरुवारूर मंदिर रथ। इस रथ में तमिलनाडु के तिरुवारूर मंदिर में हर साल होने वाले तिरुवारूर चैरियोट फेस्टिवल में भगवान शिव को बैठकर यात्रा करवाई जाती है। 96 फीट ऊंचे और 300 टन वजन वाला ये रथ इतना विशाल है कि इसे रोकने के लिए कुछ इस तरीके से लकड़ी के ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है, जो काफी जोखिम भरा और मुश्किल काम होता है, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा रथ है जो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, इलायची आप सभी ने खाई होगी, जो कि 2000 से 4000 रुपए किलो मिलती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इलायची इतनी महंगी क्यों है? चलिए आज आपको बताते हैं। इलायची उगाने के लिए जो आइडियल एनवायरनमेंट होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते काफी डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए पिछले 1 दशक में इलायची की खेती में 1/3 आरडी गिरावट आई है, यानी अब काफी कम लोग इलायची उगा पाते हैं। साथ ही इलायची को उगाने और तोड़ने के लिए उसकी फसल की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा कच्ची इलायची तोड़ने से उसमें अच्छा स्वाद नहीं आता, और ज्यादा पक जाने पर इलायची काली हो जाती है। इसीलिए उसे किस टाइम तोड़ना है, उसकी सटीक जानकारी होना काफी जरूरी हो जाता है। यही सब कारण है जिसके चलते बहुत ही कम लोग इलायची की खेती करने का रिस्क लेते हैं, पर जो लोग ये रिस्क लेते हैं वे मोटा पैसा भी छाप रहे हैं। नंबर 5, मेटा यानी फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको उनके बारे में एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। बात है 2011 की। मार्क ने खुद को चैलेंज दिया कि वे सिर्फ उसी जानवर का मांस खाएंगे जिसका शिकार वे खुद करेंगे, जिसके लिए उन्होंने तीरंदाजी भी सीखी थी। अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने एक लेसर गन भी खरीदी थी, जिससे वे बकरियों का शिकार करते थे। इस बात को ट्विटर के सीईओ रह चुके जैक डॉर्से ने भी कंफर्म किया था। नंबर 4, मकड़ियों के बनाए बड़े बड़े जाले आप सभी ने देखे होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है कि मकड़ियां अपने जाले को एक स्पेसिफिक शेप क्यों देती हैं? चलिए आज आपको बताते हैं। मकड़ियां देख नहीं सकती, इसीलिए वे अपने जाले को कुछ इस तरीके से बनाती है कि वे उसकी तारों से अलग अलग तरीके के साउंड को क्रिएट कर सके। इन साउंड का इस्तेमाल मकड़ियां दूसरी मकड़ियों से संपर्क साधने और शिकारे के आसपास होने की जानकारी देने जैसे कामों में करती है। और ऐसे हर काम के लिए मकड़ियां अलग साउंड प्रोड्यूस करती है। ये साउंड काफी धीमा होता है, इसलिए हम इंसान उसे सुन नहीं पाते। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने जाले के इस साउंड को सुनने के लिए स्पाइडर वेब कैनवास नाम का एक डिवाइस डेवलप किया है। नंबर 3, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अक्सर लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पासवर्ड शेयर कर देते हैं, जिसके चलते कंपनीज को भारी नुकसान होता है, और नेटफ्लिक्स ने ठोस कदम उठाए हैं। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में पासवर्ड शेयरिंग पर बैन लगा दिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से पासवर्ड साझा करता है तो उसे कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, पर यह सिर्फ तब होगा जब पासवर्ड मांग
मांगने वाले दोस्त या फैमिली मेंबर्स किसी दूसरी लोकेशन पर रहते होंगे। अगर आप अपनी लोकेशन पर मौजूद अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को पासवर्ड देंगे तो उसके लिए कंपनी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, जब भी घर में मच्छरों का आतंक बढ़ता है तो आप ऑल आउट और मार्टिन जैसी मच्छर मारने की ये डिवाइस ले आते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये डिवाइस काम कैसे करती है? चलिए आज आपको बताते हैं। मच्छर मारने की ये डिवाइस 2 पार्ट्स में आती है, जिसका एक पार्ट बिजली के सॉकेट में जाता है और दूसरा पार्ट होता है ये रिफिल। आप जैसे ही रिफिल को पहले पार्ट में डालकर सॉकेट में लगाते हैं तो सॉकेट में लगा पार्ट हीटर की तरह काम करने लगता है और रिफिल पर लगी ग्रेफाइट को गर्म करने लगता है, जिससे रिफिल में मौजूद केमिकल्स वेपोर बनकर बाहर आने लगते हैं, जो सीधा मच्छरों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और उन्हें धीरे धीरे पैरालाइज कर देते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई थी जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है, और आज हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताएंगे जहां एक दिन में लगभग 1000 जापानीज सैनिकों को मगरमच्छ खा गए। घटना है 1942 की। जापानीज इंपेरियल आर्मी के 1000 सैनिकों ने बर्मा के कोस्ट पर मौजूद रामरी आइलैंड को कैप्चर कर लिया। पर जब ये बात ब्रिटिश आर्मी को पता चली तो उन्होंने आइलैंड पर मौजूद जापानीज आर्मी पर हमला कर दिया और सारे जापानीज सैनिकों को घेर लिया। जापानीज सैनिक ऐसे घिर गए कि उनके सामने ब्रिटिश सेना थी और पीछे 10 माइल्स का मैंग्रोव दलदल जो खतरनाक मगरमच्छों से भरा था। पर जापानीज आर्मी ने ब्रिटिश सैनिकों के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और दलदल में कूद गए। इस दलदल में कूदे 1000 जापानीज सैनिकों में से सिर्फ कुछ ही सैनिक दलदल पार कर पाए, बाकी सब सैनिक मगरमच्छों का खाना बन गए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।